नमस्कार, मैं हूँ विजय विद्रोही। तो किसानों के आंदोलन में अन्ना हज़ारे की एंट्री होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर एक तगड़ा सस्पेंस बना हुआ है। आपको याद होगा कि करीब 10-15 दिन पहले अन्ना हज़ारे ने खुद कहा था कि वो किसानों की माँग का समर्थन करते हैं और अगर केंद्र सरकार ने किसानों की माँग नहीं मानी, तो वो अनशन करेंगे। अनशन से मतलब था आमरण अनशन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी आमरण अनशन होगा। इसके लिए कहाँ करेंगे? रालेगाँव अपने गाँव में करेंगे, किसी और जगह करेंगे, दिल्ली आकर करेंगे, रामलीला मैदान में करेंगे, टीकरी बॉर्डर पर करेंगे या सिंघू बॉर्डर पर करेंगे, ये तय नहीं था, लेकिन आमरण अनशन करना तय था, एक चीज़। दूसरा, किसानों की माँग का वो समर्थन करते हैं, 2 चीज़। तीसरा, अन्ना हज़ारे ने खुद केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिख दी थी कि जल्द से जल्द किसानों की माँगों को मानें, एमएसपी पर लीगल राइट बनाने की बात हो, चाहे तीनों कानूनों को रद्द करने की बात हो, उसमें अन्ना ने अपना पूरा समर्थन का वादा किया था। उसके बाद कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधि जाके अन्ना हज़ारे से मिले भी थे, बड़े खुश थे। 2011 का अन्ना हज़ारे का आंदोलन उन सबको याद आ रहा था, जब कैसे यूपीए सरकार के खिलाफ जन लोकपाल विधेयक को लेकर अन्ना हज़ारे ने आमरण अनशन किया था। जंतर मंतर पर बैठे थे, रामलीला मैदान पर बैठे थे और सरकार को झुकाने में कामयाब हुए थे। तो ऐसी उम्मीद किसान अब अन्ना हज़ारे से भी कर रहे थे, वो सरकार से भी माँग कर रहे थे कि उनको रामलीला मैदान दे दिया जाए। रामलीला मैदान में वो बैठना चाहते हैं, वहाँ अपना धरना प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं। इसके बाद अन्ना हज़ारे की तरफ से ही खबर आई कि केंद्र सरकार के कुछ प्रतिनिधि उनसे आकर मिले। उन्होंने कहा कि वो किसानों से बात लगातार कर रहे हैं, वार्ता का लगातार दौर चल रहा है और ऐसे में अन्ना हज़ारे कुछ दिन सरकार को दे दें, कुछ दिनों के अंदर सरकार इस पूरे मामले को सुलझा देगी। तो अन्ना हज़ारे इस बात को लेकर भी मान गए। अब खबर आ रही है कि अन्ना हज़ारे का कहना है कि अगर 1 महीने में मामला नहीं सुलझा, यानी 31 जनवरी तक मामला नहीं सुलझा, तो फिर वो आमरण अनशन करेंगे और ये उनकी ज़िंदगी का आमरण अनशन होगा। आखिर सवाल उठता है कि 1 महीने का अल्टीमेटम अन्ना हज़ारे क्यों दे रहे हैं? 31 जनवरी को किसानों का आंदोलन अगर इसी तरह चलता रहा, अगर उनकी माँगें नहीं मानी गई और आंदोलन पर वो बैठे रहे, तो करीब 65-70 दिन हो जाएँगे। 2 महीने हो जाएँगे किसानों के आंदोलन को और इस बीच सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन कर ही लेगा। सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी भी बैठा ही देगा, ऐसी भी उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। सरकार अगर दबाव में आई तो जब तक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अपना फैसला नहीं सुनाती, तब तक सरकार कानूनों पर अमल रोकने की बात भी कहीं न कहीं स्वीकार कर सकती है। तो ऐसे में अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, ये सारी संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता, तो फिर अन्ना हज़ारे के अनशन की फिर ज़रूरत ही कहाँ पड़ेगी? अन्ना हज़ारे क्या अनशन से बचना चाह रहे हैं? क्या अन्ना हज़ारे सरकार को सिर्फ़ मुंबईया भाषा में कहते हैं खाली पीली चेतावनी दे रहे हैं या फिर अन्ना हज़ारे पर किसी तरह का दबाव है बीजेपी से की तरफ से हो, संघ की तरफ से हो, बीजेपी और संघ के समर्थकों की तरफ से हो, ऐसे लोगों की तरफ से हो जिनकी अन्ना बात मानते हों और जिनका झुकाव बीजेपी के पक्ष में या फिर संघ के पक्ष में हो। आपको ध्यान होगा कि जंतर-मंतर और ख़ास तौर से रामलीला मैदान पे जब आंदोलन चला था जन लोकपाल बिल को लेकर, तो परोक्ष रूप से संघ ने समर्थन किया था, बीजेपी ने भी समर्थन किया था, संघ के तो कार्यकर्ता भी वहाँ लगे थे और फिर उसमें सफलता हासिल की गई थी। तो कुल मिलाकर एक आंदोलन को चलाना अलग बात है, उस आंदोलन को सफल बनाना अलग बात है, उस आंदोलन का एक बड़ा चेहरा हो जो गैर राजनीतिक हो। अन्ना हज़ारे की सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि वो गैर राजनीतिक थे, वो एक छोटे से गाँव से आते थे, सेना में वो सिपाही रह चुके थे, उन पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं थे। महाराष्ट्र सरकार के बहुत सारे अधिकारियों के खिलाफ वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे थे और सूचना के अधिकार के तहत उनको सज़ा दिलवाने का भी काम कर चुके थे। वो आंकड़े भी गिनाते थे कि मैंने इतने लोगों को बर्खास्त करवाया नौकरी से, इतने लोगों को सस्पेंड करवाया, इतने लोगों के खिलाफ जाँच करवाई। तो ऐसा शख्स, ऐसा चेहरा किसानों को चाहिए। किसान जब राजनीतिक मंच पर किसी राजनेता को नहीं आने दे रहे, उनके पास कोई बड़ा चेहरा उस रूप में नहीं है जो सर्वमान्य भी हो और जिससे सरकार डरे भी, जिसके प्रति जनता की सहानुभूति पहले दिन से ही उमड़नी शुरू हो जाए। तो इन सारे खाकों में, इन सारे जो मापदंड हैं, उस पर अन्ना हज़ारे पूरी तरह से खरा उतरते थे, लेकिन लगता है कि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से होमवर्क अच्छा किया है। वो नहीं चाहते कि आंदोलन का स्वरूप इस तरह से भावनात्मक हो जाए कि अन्ना हज़ारे 82-83 साल के एक शख्स को आखिरी आमरण अनशन के लिए आना पड़े। इससे माहौल किसानों के पक्ष में तेज़ी के साथ हो सकता था और अब किसानों के लिए मुझे नहीं लगता ये अच्छी खबर है जो अन्ना हज़ारे कह रहे हैं कि 1 महीने का वो इंतज़ार करेंगे, 1 महीने का अल्टीमेटम सरकार को दे रहे हैं कि 1 महीने के अंदर माँगें नहीं मानी गई, तो फिर वो आएँगे
और फिर आमरण अनशन करेंगे। कहाँ आएँगे, कहाँ अनशन करेंगे, ये अभी तय नहीं है। हाँ, बस 1 महीने की बात कही गई है।